नाश्ता हो और चाहे नाश्ते में पास्ता हो, जो भी हो, लेकिन बहुत मजा आता है जब इलाइट कैटरर्स अपने साथ होते हैं। विकेट पार्टनर एवीएस क्रिएशन, प्रत्येक विकेट पे ये नाम लिया जा रहा है। मोबाइल ऐप पार्टनर श्री ऋषभ ज्वेलर्स, स्टार ऑफ द मैच मैक गोल्ड, मैक्सिमम सक्सेस आरआर ज्वेलर्स, प्लेयर ऑफ मोमेंट एसपी शाह एंड सन्स, गेम चेंजर ऑफ द मैच शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे शुरुआत होती हुई पहली ओवर की पहली गेंद, और पहली गेंद जो है बाउंड्री के बाहर। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर के साथ शुरुआत हो चुकी है इस समय निंतारा घानेराव की। मनोज जी, पहली गेंद थी थोड़ी सी उछाल लेती हुई और खूबसूरत तरीके से इसे पुल कर दिया। रन बनने का सिलसिला शुरू होता हुआ दिनकर डायमंड्स घानेराव के दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज। बिल्कुल, और देखिए दूसरी गेंद लेकर के तैयार हैं। और मैं बता दूं कि हमारे डग आउट पार्टनर राज हर्ष बोलियन प्राइवेट लिमिटेड, डग आउट में ही जिनका मैच चल रहा है उनको बैठना है। मैच हाईलाइट पार्टनर ट्रू वैल्यू प्रॉपर्टीज, कैच ऑफ द मैच ग्राफिक्स वाले। इस बीच दूसरी गेंद का भी वही हश्र होता हुआ, दो पटकी हुई गेंदें, दो रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर आता हुआ स्क्वायर लेग के ऊपर से। कैच ऑफ द मैच ग्राफिक्स वाले, फेयर प्ले अवार्ड मोमाई आर्ट, लकी ड्रा पार्टनर मन मंदिर गोल्ड, मोमेंटो पार्टनर शेंशा चेंज, इम्पैक्ट प्लेयर पार्टनर मोहिनी विल्डर्स, अटायर पार्टनर फैशन फैक्ट्री, मीडिया पार्टनर टच अप गोल्ड, मीडिया पार्टनर मुंबई राजस्थान भी है, एसोसिएट पार्टनर री ब्लूम। और सभी कमेटी मेंबर्स की अगर हम सभी टीमों से ये रिक्वेस्ट है कि आप डगआउट में ही रहे, और डगआउट पार्टनर हमारे राजर्ष वोलियन प्राइवेट लिमिटेड जिनका मैच चल रहा है वो उनको डगआउट में ही रहना है। और अगर हम कमेटी मेंबर की बात करें तो फिर 20 मेंबर है कमेटी में। स्मैशर्स कमेटी मेंबर्स किशोर जैन, परेश जैन, नितिन साकरिया, सतीश जैन, भरत जैन, सुरेश जैन, संतोष जैन, नितिन जैन, राहुल जैन, सोमिल जैन, रोहन जैन, चिंतन साकरिया, रौनक जैन, आनंद पुनमिया, मितेश जैन, अनीस वझा, आकाश सुराना, जस जैन, विकेश जैन, पीयूष जैन, ये कमेटी मेंबर्स। और दिन तारा डायमंड्स गानेरा की टीम बहुत अच्छी स्थिति में, क्योंकि 3 गेंद पे 13 रन बन चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को कट किया, पॉइंट के क्षेत्र में सिंगल लेकर के शोर को परिवर्तित कर लेंगे यहाँ पर। वंश और हर्षित की चित परिचित जोड़ी है जो बहुत शानदार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, आशीष जी। बिल्कुल मनोज जी, दोनों ही टीमों से निवेदन है, मतलब जितनी भी टीमें यहाँ पर खेलने आ रही हैं, आप लोग जो डगआउट आपके लिए बनाया गया है और डगआउट के हमारे संयुक्त जो पार्टनर हैं अंबिका फार्मा और राजहर्ष बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, तो बिल्कुल वही डगआउट में आपको, जब तक आपका मुकाबला चल रहा है उसी डगआउट में आपको रहना है। तो इस समय दिन तारा डायमंड्स 13 रन बिना किसी नुकसान के, पहला ओवर चल रहा है, परेश हैं गेंदबाज। बिल्कुल, और 3 गेंद पे ही 13 रन बन चुके हैं। और परेश जैन थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। अच्छे गेंदबाज हैं ऐसा नहीं है, और अगर एक दो गेंदें अच्छी नहीं पड़ी हैं उसका मतलब ये नहीं कि उनकी गेंदबाजी में कोई कमी है, वो अच्छे गेंदबाज नहीं है। और जो मैच अभी हुआ था, और पिछले मैच के प्रेजेंटेशन के लिए अगर हम बात करें तो कॉस्मोस बाली और साथ में उनके जॉनली वाइकिंग्स किवांदी की टीम थी। उस मैच के प्रेजेंटेशन के लिए जिनका नाम हम ले रहे हैं वो आ जाएं। हाँ, हीर जैन किवांदी से हैं, रोनिश बाली से, ऋषभ जैन किवांदी से, सुनील किवांदी से और प्रतीक गिमावत बाली से। ये जितने भी खिलाड़ियों का नाम मैंने लिया, आप आ जाएं प्रेजेंटेशन एरिया में।
पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले के बाद 15 रन, एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है बल्ले के जरिए। दिनतारा डायमंड वंश 1 पर और हर्षित 14 पर। जिस तरह से हर्षित ने एक यहाँ पर एक शुरुआत, जो धमाकेदार शुरुआत विस्फोटक अंदाज में की, रनों की बौछार की, शुरुआती 2 गेंदें जो उछाल लेती हुई गेंद थी, बिल्कुल उनके पाले में आई, बिल्कुल उनके जोन में आई, उनके रडार में वो गेंद थी और गेंद आंखों से ओझल हो गई। दोनों ही एक ही दिशा में गेंद को उन्होंने खेला, बिल्कुल आसमानी सैर पर गेंद को भेजा, गगनचुंबी स्ट्रोक को खेला और कहीं ना कहीं रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स के माध्यम से बिल्कुल कम समय में 12 रन वहां पर बटोर लिया और अपना व्यक्तिगत स्कोर 5 गेंदों का सामना करते हुए 14 पर पहुंच चुके हैं। टीम की कुल मिलाकर रन संख्या 15 और अगर इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे तो अनुमानित जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो 75 तक जा पाएगा। निखिल आगे हैं नए गेंदबाज। निखिल शुरुआत क्या वाइड से हुई और हाँ, अंपायर ने इसे कबूला, वाइड घोषित करते हुए 1 रन और टीम की टोटल में ऐड होता हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं निखिल को जो रनों का यहाँ पर एक अंबार बनता नजर आ रहा है, जिस तरह से ऊंचाइयों पर बल्लेबाज अपनी टीम को ले जा रहे हैं रनों के जरिए, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लगाने का प्रयास और कोशिश करनी होगी इस समय। कालरा चैलेंजर्स की टीम को फुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट की ओर खेलते हुए अच्छा बैकअप वहां पर था। बहुत आवश्यक होता है बैकअप। जब तक स्क्वायर लेग से खिलाड़ी अपनी बाईं ओर दौड़कर उस गेंद को फील्ड करना चाहते थे, लेकिन ये गेंद जो इस समय आप देख रहे हैं जिससे ये मुकाबले खेले जा रहे हैं, हेडली की गेंद है, बहुत ही मजबूत ये गेंद है और टिप्पा गिरने के बाद उछाल आती है। बैकअप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए। ये स्ट्रोक लाजवाब है, गेंद ने ऊंचाई लंबाई दोनों प्राप्त की, देखते ही देखते गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर, बिल्कुल बेहतरीन ये सिक्सर, रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर आता हुआ। रनों में बढ़ोतरी, स्कोर में बढ़ोतरी, व्यक्तिगत स्कोर भी आगे की तरफ बढ़ता हुआ। 7 पर वंश और टीम की रन संख्या बिल्कुल दूसरा ओवर जब चल रहा है 23 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर थी, रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को पुश कर दिया, सिंगल के साथ खुश हो गए, छोर को परिवर्तित किया, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए कि जब आप बड़े स्ट्रोक को खेलते हैं, जिस तरह से हमने देखा कि हर्षित जब उन्हें दोनों ही गेंदें बिल्कुल आसान तरीके से आई, उन्होंने उसे सिक्सर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जब अच्छी गेंद आई तो उन्होंने स्ट्रोक को वहां पर परिवर्तित किया। तो ये आवश्यक होता है कि जब आप छोर को भी रोटेट करें, स्ट्राइक में परिवर्तन रखें और हमारे स्कोरर को भी गतिमान रखें। 16 का करंट रन रेट चलता हुआ, ड्राइव बहुत अच्छा है, डाउन द ग्राउंड डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 ही रन मिलेगा। अच्छे बल्लेबाज हैं, अगर हर्षित को देखें बिल्कुल मिडल करते हैं, फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, मैरिट पर जाते हैं, अंतिम समय तक गेंदबाज की गेंद को रिलीज कैसे हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, अंतिम समय तक देखते हैं, जिसे कहते हैं ना हाई अटेंटिव रहते हैं बल्लेबाज। और मन बनाया था कि थोड़ा सा अक्रॉस आकर खेले, लेकिन गेंद की लेंथ को देखा, थोड़ा सा पीछे हटे और संयम पूर्वक केवल दिशा दी और 1 रन के साथ एक बार फिर से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच में, साझेदारी वहां पर बन रही है। बहुत आवश्यक होता है कि आप कुछ समय विकेट पर बिताएं, विकेट को समझे, बर्ताव को समझे, गेंदबाज की परिभाषा को समझने का प्रयास करना चाहिए। 26 ओवर की अगली गेंद, इस बार थोड़ा सा एकाग्रता भंग होती हुई, इस गेंद को मोड़ना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, एक अपील होती हुई और ओवर हुआ दूसरा समाप्त। 2 के बाद 26, 13 के औसत से बल्लेबाजी। हर्षित 16 पर खेल रहे हैं 8 गेंदों का सामना करते हुए, वंश 9 पर खेल रहे हैं 4 गेंदों का सामना करते हुए। पिछले ओवर में निखिल ने 11 रन खर्च किए और यहाँ अब निश्चित तौर पर इशारा आता हुआ पावर प्ले का, अनावी लाइट्स पावर प्ले का इशारा, केवल 2-3 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे। तो ऐसे में अब देखना है हर्षित क्या अपना रौद्र रूप धारण कर पाते हैं कि नहीं, और जब ये रौद्र रूप धारण कर लेंगे तो उनके समक्ष कौन से गेंदबाज होंगे, क्या उस गेंदबाज की धुनाई होगी, क्या उस गेंदबाज को बिल्कुल बौना साबित करेंगे, क्या उस गेंदबाज की प्रत्येक गेंद पर बड़े प्रहार के लिए वो बढ़ेंगे, क्या कुछ होगा। बिल्कुल जैसे ही गेंदबाज जब ओवर लेकर आएंगे तो ये तमाम प्रश्नों का हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्या बल्ला हावी होगा,
क्या गेंदबाज की गेंदें बल्ले को वहां पर मात देने में कामयाब रहेगी? ये महत्वपूर्ण ओवर लेकर सिद्धार्थ आए हैं, जिनका रनअप भी एक लंबा रनअप है, 10 से 12 कदमों का वो रनअप, बड़ा ही दिलचस्प फील्ड प्लेसमेंट। 30 यार्ड्स के बाहर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर 2 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री राइडर्स, और 30 गज के दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात हैं। मिड ऑन पर थोड़ा सा वाइडिश खिलाड़ी। सिद्धार्थ की ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, जब आपने शुरुआत डॉट गेंद के साथ की है और बिल्कुल आधे मन से यहाँ पर अपील भी करते हुए, जब विकेट कीपर उछलते हैं अपील करते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाज उनका साथ देते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि विकेट कीपर ने जब उछाल ली, जब उन्होंने उत्साह दिखाया, थोड़ी देर रुक के इंतजार करते हुए और कहीं ना कहीं कुछ दबाव बनाए अंपायर के ऊपर, ऐसा यहाँ पर दिखाते हुए सिद्धार्थ, इन्होंने भी बिल्कुल हाफ हार्टेड अपील की। सिद्धार्थ की ये गेंद बहुत अच्छी गेंद जरूर थी, और जैसे कि हम कह रहे हैं कि बल्लेबाज जब मन बना रहे हैं कि थोड़ा सा अक्रॉस आए और ऑन साइड में स्ट्रोक को खेलें, देखिए अब नॉन स्ट्राइकर एंड पर आके वो इरादा उन्होंने जाहिर किया कि स्ट्रोक क्या खेलना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज ने बिल्कुल उनके इरादों को भांप लिया और एक अच्छी गेंद की वहां। यॉर्क लेन की गेंद, बिल्कुल जड़ में गेंद करें या ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर करें, ये तमाम चीजें इस पावर प्ले में देखने को मिल पाएगी कि नहीं, लेकिन अब तक वो देखने को मिली है। एक बार फिर से इस गेंद का पीछा किया, लेकिन गेंद थोड़ी सी वहां पर कहीं ना कहीं उंगलियां फेरी थी, थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, विविधता थी इस गेंद में, और चकमा देने में कामयाब रहे हैं। अब तक का 3 गेंदों की अगर मैं बात करूं, सूरत हाल, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद भी डॉट रही, तो अब तक अच्छा खासा प्रदर्शन सिद्धार्थ ने गेंदबाजी के जरिए दिनतारा के जो डायमंड, जो सितारा चमक रहे थे, उन्हें शांत रखा है। वो चमक अब थोड़ी सी फीकी पड़ रही है, क्योंकि ये गेंदबाज धार धार भरी गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। जो उछाल लेता हुआ ग्राफ था, उस पे कुछ हद तक ग्रहण लगाने में कामयाब रहे हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की यह गेंद, लेकिन इस बार कहां बल्लेबाज चुप रहेंगे, और जैसे ही गेंद ओवर पिच हुई, इन्होंने वो इरादा जाहिर किया, रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स, सिक्सर। बिल्कुल, हर्षित की बात करें, 22 पे पहुंच चुके हैं। ये इस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, ये गेंदबाज को समझना होगा। वो थोड़ा सा मैरिट पर आए, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया और ऑफ स्टंप के बाहर गए और बिल्कुल आसानी से इस गेंद को मोड़ दिया, 6 रन में तब्दील कर दिया। 33 रन, बिल्कुल 3 अच्छी गेंदों के बाद ये थोड़ी सी यूं कहें कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, थोड़ी फुलर लेंथ और ओवर पिच जरूर थी। एक बार फिर उसी अंदाज में बल्ले के बिल्कुल टो पे ये गेंद लगती हुई, मिस फील्डिंग हुआ, 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ अर्शित को एक बार फिर से बैटिंग क्रम पर वहां पर रहना होगा। 11 गेंदों का सामना करते हुए 24 पर खेल रहे हैं कुल मिलाकर। दिनतारा डायमंड्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 2.5 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन, 5-5 ओवरों का मुकाबला। स्वागत है अरमान, 35 रन। सिद्धार्थ की गेंद, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में स्ट्रोक को खेलते हैं, बिल्कुल आसान बना देते हैं, किसी भी प्रकार की गेंद क्यों ना हो, ये खासियत है हर्षित की। ओवर हुआ 3 समाप्त, 3 के बाद 12 के औसत से 36, हर्षित 25 पर, वंश 10 पर। बिल्कुल, देखिए इस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 की औसत से 36 रन बना पाई है दिनतारा डायमंड्स की टीम। अगर हम बात करें गाने राव की टीम, वंश और हर्षित की परिचित जोड़ी मैदान में 12 गेंद पे 25 रन बना करके हर्षित इस समय स्ट्राइकर एंड पे है, 6 गेंद पे 10 रन बना करके वंश नानी स्ट्राइकर एंड पे है। दीपेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर के इस समय आते हुए इस मैसेज कप
2025 सीजन 6 का आज तीसरे दिन का यह दूसरा मुकाबला। सुबह का सत्र है, धूप भी खिली हुई है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। और इस बीच गेंदबाज थोड़ी सी धीमी गति की, ये पटकी हुई गेंद और इसे खेल दिया स्क्वायर लेग के ठीक ऊपर से। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर आता हुआ। कितने जल्दी लय में आ जाते हैं, कितनी जल्दी भाप जाते हैं। देखिए आप स्टंप की तरफ सफल करते हुए चले गए थे और देखा कि गेंद जो है उनके स्ट्रांग जोन में है, खेल दिया 6 के लिए। एक बार फिर से ये गेंद, लेकिन ये गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर है। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, वाइड का इशारा यहाँ पर आता हुआ। 13 गेंद पे 31 रन बना करके हर्षित खेल रहे हैं। वंश 6 गेंद पे 10 रन बना करके खेल रहे हैं। दीपेश की पहली गेंद पे 6 आ गया और दूसरी गेंद वाइड। थोड़ा सा प्रेशर वहां पर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है और घाने राव की टीम काफी अच्छी लय में नजर आ रही है। खास करके हर्षित की बल्लेबाजी। हर्षित के सामने किसी भी गेंदबाज को आना, गेंदबाजी करना आसान नहीं होता। नो बॉल का इधर इशारा आता हुआ अंपायर का, क्योंकि जो लाइन है क्रीज की, वाइड लाइन नहीं बल्कि जो क्रीज बनाई गई है जिसमें बैट्समैन खड़ा होता है, वो बिल्कुल क्रॉस करके गेंद उसे पड़ी है। ये अच्छी गेंद है दीपेश की, ये अच्छी गेंद है। फॉलो थ्रो में हालांकि फील्ड नहीं कर पाए और सीधी ड्राइव थी, सिंगल मिल जाएगा। और नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए भी मैं बुलाना चाहूंगा किमिल सुपर किंग्स और रानीगांव रॉयल की टीम के कैप्टन को। कैप्टन आ जाए और टॉस हो जाए यहाँ पे। किमिल सुपर किंग्स और रानीगांव रॉयल के कैप्टन यहाँ पे हैं। किमिल सुपर किंग्स के, रानीगांव रॉयल के कैप्टन आ जाए। रानीगांव रॉयल की टीम यानी कि सैनिल वाली टीम है ये, सैनिल मेहता कैप्टन। जैसे वो आ जाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट मैच का भी टॉस कर लिया जाएगा। बहुत शानदार ये मुकाबला चल रहा है। बल्लेबाजी करने वाली टीम के दृष्टिकोण से ये मुकाबला चल रहा है। दिनतारा डायमंड्स घाने राव के दृष्टिकोण से ये मुकाबला चल रहा है। सब कुछ अभी तक उनके पक्ष में जाता हुआ। इस बार फुल टॉस बना लिया और गेंद को खेल दिया। फील्डर जरूर है डीप में, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, और यहाँ पर एवीएस क्रिएशन विकेट का पतन होता हुआ। देखिए खेमा काफी खुश नजर आ रहा है इस समय दिनदारा डायमंड घाने राव का। और क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि बोर्ड पे 3.4 ओवर के बाद 46 रन लग चुके हैं एक विकेट के नुकसान पे। कैप्टन देखिए इस समय आ चुके हैं और बिल्कुल हम टॉस के लिए जाएंगे। जिमी भाई आप संपर्क करें, यहाँ पे टॉस करना है जिमी भाई।
दोनों कैप्टन आ जाएं, किमिल के और रानी गांव के। दोस्तों अब यहाँ पर एक तरफ किमिल के कैप्टन है, दूसरी तरफ रानी गांव के कैप्टन है और हमारे टॉस के बॉस SR गोल्ड। और नेक्स्ट मैच का टॉस होने जा रहा है और टॉस की कॉल किसकी होगी जिमी भाई? बिल्कुल, रोहन भाई हमारे बीच में RR से और टॉस करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं और टॉस की कॉल होगी रानी गांव के सैनिल मेहता की और SR इज दी कॉल। SR आया है और टॉस आपके पक्ष में गया है। सैनिल, क्या डिसीजन? बॉलिंग करेंगे। अभी एक टीम जो बैटिंग कर रही है, बहुत जबरदस्त रन स्कोरबोर्ड पे लग रहे हैं, तो पिच तो खेलने लायक हो गई है, फिर भी टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला क्यों? तो भी पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर है अभी तक, बॉल स्केड होएगा, अच्छा है हमारे लिए। चलिए गेंदबाजी करते हुए और किमिल की टीम को कम से कम कितने रनों पर रोकना चाहेंगे आप? 30-35 तक। 30-35 पर। कल की जो आपकी टीम थी और आज की, दोनों में कुछ चेंज है? सेम टीम है। सेम टीम है। सर, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? पहले बैटिंग ही लेते? बॉलिंग लेते हैं। तो अब तो बॉलिंग मिली नहीं है, बैटिंग मिली है, तो क्या कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है या खुलकर खेलना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। गेम है, टॉस जो जीतेगा वो एक पार्ट करेगा, जो टॉस हारेगा उसे वो दूसरा पार्ट अपनी बेखूबी से निभाना है और अपना बेस्ट देना है। जैसे जो बेस्ट रहेगा वही लेके जाएगा। क्या बात है राहुल भाई। राहुल भाई, आपसे एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि पहले बैटिंग करते हुए कम से कम कितने रन स्कोरबोर्ड पे बनने चाहिए? ऑन एन एवरेज 50। 50। तो ये हैं कैप्टन किमिल के, जिन्होंने कहा कि कम से कम 50 रन बनने चाहिए, लेकिन टॉस जीता है रानी गांव के कैप्टन सलील ने। दोनों कैप्टन को हमारी शुभकामना नेक्स्ट मैच के लिए। और एक फोटो, और फोटो के बाद सीधे मैच की तरफ हम रुक करेंगे। लाइव कमेंट्री के लिए चलते हैं, जुड़ते हैं एक बार फिर आशीष पांडे जी से। ओवर टू यू आशीष पांडे जी। बिल्कुल मनोज जी, ये मुकाबला देखिए, बहुत ही पहले मुकाबले को हमने देखा लो स्कोरिंग मुकाबला था। दूसरा मुकाबला बिल्कुल एक बड़े रन की तरफ बढ़ रहे हैं। बल्लेबाजी टीम दिनतारा डायमंड्स गानेराव की टीम। दो गेंदें और शेष बची हैं, 66 रन बन चुके हैं। 66 इज द स्कोर। बिल्कुल 15 के करंट रन रेट के पास पहुंच चुके हैं और ये जो औसत है ये बिल्कुल परेशान जरूर करेगा विपक्षी टीम को, यानी कि खालरा चैलेंजर्स को। इस बार ऑफ स्टंप पर आए, गेंद को मोड़ना चाहते थे। एक रन और लेग बाई के जरिए कुल मिलाकर अब स्कोर 67, 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए आशीष जी, एक चीज तो यहाँ पे निश्चित है कि भले कितने भी रन बने, लेकिन जो खारला चैलेंजर्स की टीम है वो भी कम नहीं है। उनके पास भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और लक्ष्य का पीछा जब करेंगे निसंदेह दबाव उनके ऊपर होगा, लेकिन फिर भी उन्हें ये करना होगा। इस ओवर की आखिरी गेंद, बल्लेबाज पहले से यहाँ पे स्टंप के बाहर सफल करते हुए निकल गए हैं। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी, केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ पारी यहाँ पर दिनतारा डायमंड्स गानेराव की क्या समाप्त होगी? जी नहीं, 1 रन 2 रन में तब्दील हुआ, 2 रन क्या 3 रन में तब्दील हो जाएगा। ये देखिए अंडर हैंड थ्रो आ रहा है और जहां पे 1 रन मिलने चाहिए थे वहां पे 3 रन मिल गए। किस्मत इसी तरीके से चमकती है और स्कोर है 70। 71 रनों का टारगेट मिला है खारला चैलेंजर्स की टीम को। क्या 71 रन इन 30 गेंदों में बन जाएंगे? क्या कुछ कहानी में होगा? वो जल्दी से जब ये इनिंग शुरू होगी तो हम सुनेंगे। और लास्ट मैच का प्रेजेंटेशन जरूर बचा है, जिसमें एक तरफ खिवांदी की टीम थी, दूसरी तरफ थी टीम कॉस्मोस 11 बाली की। उस प्रेजेंटेशन के लिए मैंने बताया था कि खिवांदी टीम की तरफ से हीर जैन, बाली की तरफ से कॉस्मोस बाली की तरफ से रोनिश, खिवांदी की तरफ से ऋषभ जैन, खिवांदी की तरफ से सुनील,
I begin to I begin to Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. check this out. Check this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that'll stick like super glue. Coming up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. तो उस मैच के प्रेजेंटेशन के लिए बिल्कुल यहाँ पे हम तैयार हैं और जो पहला पुरस्कार है वो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार है और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जाता है किवांदी टीम के हीर जैन को। हीर जैन मैन ऑफ द मैच, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है हीर जैन का। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हीर जैन बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हैं और अपनी टीम को इन्होंने क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया है। तो ऐसी शानदार ऐसे प्रदर्शन के लिए इन्हें मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। उसके बाद बारी यहाँ पे आती है गेम चेंजर ऑफ द मैच की। गेम चेंजर ऑफ द मैच के हमारे जो स्पॉन्सर हैं शक्ति ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड और गेम चेंजर का अवार्ड जाता है ऋषभ जैन को। ऋषभ जैन किवांदी, ये भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। किशोर जी के करकमलों द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है। बाली टीम से भी मैं चाहूंगा कि रोनिश और प्रतीक यहां पे आ जाएं और बारी आती है स्टार ऑफ द मैच की। स्टार ऑफ द मैच के हमारे जो स्पॉन्सर हैं मैक गोल्ड और स्टार ऑफ द मैच का पुरस्कार जाता हुआ किवांदी के सुनील को। सुनील स्टार ऑफ द मैच। कॉस्मोस 11 बाली के जो अवार्ड्स हैं वो रुचांग कलेक्ट कर लें प्लीज। आई थिंक रोनिश और प्रतीक अवेलेबल नजर नहीं आ रहे हैं। आर दे कमिंग? यस प्लीज आ जाइए सर क्विकली। बिल्कुल। और यहाँ पे एक फोटो सेशन के बाद कॉस्मोस बाली के प्रतीक गेमावत और रोनिश राठौड़ यहाँ पे आ जाएं। साथ में इस मैच की हम बात करते हैं। शुरुआत खारला चैलेंजर्स की भी हुई है 4 गेंद पे मात्र लेकिन 1 रन बने हैं, जहां पर 71 रनों का भारी भरकम लक्ष्य हो। इस बार गेंद हवा में भी है, फील्डर क्या उसके नीचे है। जी हां, पहले विकेट का पतन एबीएस क्रिएशन, विकेट नंबर 1 का पतन भी यहां पर होता हुआ। पहला विकेट खारला चैलेंजर्स का गिर चुका है। 71 रनों का भारी भरकम
लक्ष्य है और उसे प्राप्त करने के लिए ये टीम जब उतरी है तो पहला विकेट एक पर ही गिर गया है, जबकि 5 गेंदें डॉक्टर जिनीत चोपड़ा के ओवर की हुई है। हाँ, बाली टीम के प्रतीक गेमावत और रोनिश राठौड़ आ जाएं। कॉस्मस 11 बाली के रोनिश राठौड़ और प्रतीक गेमावत। अगर वो नहीं है तो उनकी टीम से कोई भी मेंबर अगर हो तो यहाँ पे आ जाए। कॉस्मोस 11 बाली की तरफ से check. देखिए, इस मैच में अगर हम बात करें तो जहां पर एक तरफ दिनतारा गानेराव की टीम है, दूसरी तरफ है टीम खारला चैलेंजर्स की, तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है टीम दिनतारा गानेराव की, क्योंकि बैटिंग करते हुए पहले उन्होंने 70 रन स्कोरबोर्ड पे लगा दिए और 71 रनों का लक्ष्य दिया है, जिसकी चाह में यहाँ पर जब उतरी है खारला चैलेंजर्स की टीम तो 1.1 ओवर के बाद मात्र 4 रन बना पाई है। एक विकेट गिर चुके हैं, 23 गेंद पे 67 रनों की आवश्यकता है। बहुत मुश्किल की स्थिति है उनके लिए, असंभव तो कुछ नहीं होता क्रिकेट में, लेकिन मुश्किल है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये नॉकआउट का मुकाबला चल रहा है। नॉकआउट्स के जो मुकाबले होते हैं उसमें टीम के लिए बिल्कुल करो और मरो की स्थिति होती है, डू और डाई का माहौल होता है, क्योंकि यहाँ पर हारने का मतलब आपको 2 साल का इंतजार करना पड़ता है, खास करके इतने बड़े टूर्नामेंट में। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद और ये गेंद आप स्टंप पे टिप्पा खाई, सीधी निकलती हुई। विकेट कीपिंग भी बहुत लाजवाब हो रही है, तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता हुआ और सब कुछ अच्छा चलता हुआ इस समय दिनतारा डायमंड्स गानेराव के दृष्टिकोण से, क्योंकि मैच में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है और उस पकड़ को बिल्कुल कायम रखने की आवश्यकता है। आपने बैटिंग लाजवाब किया है, बॉलिंग आपकी लाजवाब हो रही है। इस बार गेंद देखिए, मुझे लग रहा है बाउंड्री के करीब बिल्कुल पहुंची, बाउंड्री लाइन पार कर चुकी है, तो यहाँ पर रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका भी मिलता हुआ। स्कोर पहुंच चुका है इसमें खारला चैलेंजर्स का 14 पर 1.4 ओवर के बाद 4 गेंद पे 12 रन बना करके सिद्धार्थ संघर्ष जरूर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब आप आखिरी दम तक हार नहीं मानते हैं तो युद्ध का परिणाम भी बदल सकता है, ये होता है अक्सर। इस बार बिल्कुल नीचे रहती हुई ये गेंद फुलर लेंथ की ये गेंद थी और वाइडिशो मिडॉन के क्षेत्र में गेंद गई, वहां पर फील्डर अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 रन लेने से हालांकि रोक नहीं पाए। 1.5 ओवर के बाद 15 पर 1 खारला चैलेंजर्स, और अब यहां से हम देखें
करंट रन रेट जो है 8 के करीब की है, रिक्वायर्ड रन रेट 17 के ऊपर की है, और ऐसे सिक्सर रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर आएंगे तो मैच में वापसी हो सकती है खारला चैलेंजर्स की। खारला चैलेंजर्स इस समय 21 पर पहुंच चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति हुई है। अब तीसरे ओवर की शुरुआत होगी, जिसे अनावी लाइट्स पावर प्ले ओवर का नाम दिया गया है, और पलटवार करने की कोशिश कर रही है ये टीम। खास करके हम अगर देखें, सिद्धार्थ 5 गेंद पे 13 रन बना करके खेल रहे हैं, निखिल जैन भी 6 गेंद पे 8 रन बना करके खेल रहे हैं। अब 18 गेंद पे 50 रनों की आवश्यकता है, प्रत्येक ओवर में 17 रन करीब बनाने हैं, और ये रन अगर आपको बनाने हैं तो हर ओवर में कम से कम 1-2 बार नाम आना चाहिए। किसका नाम आना चाहिए? नाम आना चाहिए रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर और बाउंड्री का, तभी कुछ होने वाला है। अनावी लाइट्स पावर प्ले ओवर नंबर 3 की शुरुआत होती हुई, और शुरुआत करने के लिए जो गेंदबाज आए हैं उनकी तरफ हम देख रहे हैं। पिछला ओवर जो था एजे गेंदबाजी कर रहे थे, और एजे को एक ओवर में रन ज्यादा खर्च करने पड़ गए, 18 रन उस ओवर से आए। तो अभी भी खारला चैलेंजर्स की टीम वो चैलेंज को स्वीकार कर रही है। 18 गेंद पे 50 रन अगर बनाने हैं तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी लाजमी है, और वो बल्लेबाजी अब यहां पर देखने को मिलेगी। निर्णायक 18 गेंदें ये, 16 के ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट। इस बार गेंद को खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद जाते हुए फील्डर गेंद का पीछा करते हुए, गेंद हवा में थी, दो फील्डर दौड़ रहे थे। अब गेंद को कलेक्ट किया गया, वापस किया गया, लेकिन तब तक इतना चांस था कि 2 रन आसानी से पूरा कर ले। तीसरे रन की भी मंशा थी, इच्छा थी, आकांक्षा थी, मंसूबा था। देखिए यहाँ पे एक और विकेट का पतन हुआ है। एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 2 का यहाँ पे पतन, 2.2 ओवर के बाद 24 पर 2, और 6 गेंद पे 8 रन बना करके अभी भी निखिल जैन मौजूद है। अब सिद्धांत आए हैं इस समय, तो इस टीम में खारला चैलेंजर्स में सिद्धार्थ भी हैं और सिद्धांत भी हैं। देखना है कि कौन क्या कर पाता है। सिद्धार्थ तो हालांकि चले गए हैं, अब सिद्धांत के ऊपर उम्मीदें हैं, लेकिन अब भारी भरकम स्कोर है। 16 गेंद पे 47 रनों की आवश्यकता है। फुलटॉस गेंद जरूरी से टहला दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर जाते हुए पैरों से रोकने की सफल कोशिश होती हुई वहां पे, और सिंगल के साथ रन संख्या पहुंची है 25 पे। 15 गेंदें 46 रनों की आवश्यकता है। बिल्कुल खामोश क्रिकेट चलता हुआ खारला चैलेंजर्स के दृष्टिकोण से। और शनिवार का दिन है आज, बहुत सारे लोग हैं जिनके ऑफिस में छुट्टी रहती है, तो वो भी यहाँ पर जुड़ेंगे। और जिस प्रकार से क्रिकेट में गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर सुशोभित होती हैं, वैसे ही पानी की बोतल्स या ये चीजें जो हैं वो बिल्कुल डस्टबिन में ही सुशोभित होती है। यहाँ वहाँ उसके ना फेंके।
25 पे 2.3 ओवर के बाद 5-5 ओवरों का निर्धारित मुकाबला चल रहा है। इसके बाद का भी मैच बहुत जबरदस्त होगा। एक और विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन कैच हाथ से फिसल गया। कैच हाथ से यहां पर फिसल गया है। तो 2.4 ओवर के बाद 26 पर 2, 14 गेंद 45 रन की आवश्यकता है। क्लीन बोल्ड एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 3 का यहां पे पतन होता हुआ। अरमान जी, क्या लग रहा है यहाँ पे 2.5 ओवर के बाद 26 पर 3, खारला चैलेंजर्स 13 गेंद पे 45 रन, बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ पे अरमान जी। जी अनिश्चित ही, जब सुबह का सत्र हो जहां रन बनाना बहुत ही मुश्किल रहता, मैं तो ये देखकर अचंभित रहा कि दूसरे ही मैच में जिस अंदाज में घाने राव के बल्लेबाजों ने रन बनाए, जहां हमने पहले मैच में देखा कि कॉस्मोस क्रिकेट क्लब बाली जैसी मजबूत टीम जिन्होंने जेएफटी के पहले एडिशन में चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था, वो टीम सुबह के वक्त 30-35 के आसपास आई थिंक स्ट्रगल करती हुई नजर आई। लेकिन दूसरे ही मैच में घाने राव काबिले तारीफ बल्लेबाजी, 70 से ज्यादा रन बनाए और अब गेंदबाजी भी बहुत बेहतरीन चल रही है। ये शॉट काफी बेहतरीन है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, कोशिश अच्छी है लेकिन संभालिए संभालिए। ये आता हुआ चौका। जश भाई आइए, मैं आपके पास ही आया था। थैंक यू। सो ओवर समाप्त हुए, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 30 रन। दोस्तों 20 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस 6th एडिशन का सपना बुना था और आज वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। थर्ड डे है स्मैशर्स कप 2025 का और मैं जुड़ चुका हूं हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर जश फ्रॉम री सिग्नेचर ज्वेलरी एज वेल एज शहनशाह चेन्स। दोस्तों मेरे साथ में जश यहां पर है। जश, हाउ ग्रेटफुल यू आर द वे एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग इन स्मैशर्स कप, और आज तीसरे दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज के दिन के लिए आपके नजरिए से सबसे बड़ा मैच कौन सा लग रहा है आपको? आज के दिन के हिसाब से एक्चुअली सबसे बड़ा जो मैच था वो फर्स्ट मैच था और वो मैच बहुत अच्छा हुआ, बट बहुत लो स्कोरिंग था बिकॉज सुबह सुबह थोड़ा ड्यू फैक्टर होता है और पिच थोड़ा सा स्लो होता है, तो उसके लिए क्या थोड़ा स्कोर कम हो गया। जी निश्चित ही, कॉस्मोस क्रिकेट क्लब बाली का मैच था खिवांदी जॉन ली वाइकिंग्स के खिलाफ, खिवांदी के खिलाफ, और खिवांदी ने, तारीफ करेंगे हम खिवांदी की गेंदबाजी की, जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल्ड गेंदबाजी की और उसके बाद कॉस्मोस क्रिकेट क्लब बाली के खिलाफ अपनी जीत हासिल की और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। जज भाई, अगर एज एन कमिटी मेंबर मैं आपसे पूछूं कि इस एडिशन में अगर आप देखें तो कल तकतगढ़ जैसी मजबूत टीम प्री क्वार्टर फाइनल में उनको मात मिली और आज सुबह सुबह कॉस्मोस क्रिकेट क्लब जैसी मजबूत टीम, उनका भी सफर समाप्त हो गया। ऐसे में एक नई टीम, मुझे लग रहा है 2 वर्ष की विजेता लुनावा रही है, 2 वर्ष सादड़ी बने हैं चैंपियन, 1 वर्ष भिनमाल की टीम चैंपियन बनी है स्मैशर्स में। इस वर्ष की मजबूत दावेदारों की जो फहरिस्त है, फर्स्ट और सेकंड, आपको कौन सी टीम लग रही है जो बहुत स्ट्रांग है, जो फाइनल में जरूर पहुंचेगी? आई थिंक खीमेल है एक तो, और एक लुनावा है। यहाँ पर एक कैच का मौका हाथों से निकला। निश्चित ही खिमेल जिस अंदाज में खेल रही है, खिमेल का सपना है, उन्होंने इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट, और अब तो हम हर एक इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट की जब बात करते हैं, एक मर्तबा इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में खिमेल की टीम चैंपियन बनी है, जो कि एमटीसी के नाम से खेला जाता है। लेकिन स्मैशर्स के कप में चैंपियन बनने का जो सपना है खिमेल का, वो इस बार जरूर पूरा करेंगे। इस कोशिश के साथ, इस सोच के साथ वो उतरे हैं। इनफैक्ट हर एक टीम चाहती है कि जब इंटर विलेज टूर्नामेंट हो, इस दरमियान ये शॉट काफी अच्छा है, डीप में खिलाड़ी हैं और उनके सर के ऊपर से गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ सिक्सर, रिवेरा जेम्सन ज्वेल सिक्सर। थैंक यू।
डीजे वाले भाई जरा डीजे और यूट्यूब की जो टीम है एक बार वॉल्यूम चेक करना। यूट्यूब पर आवाज की थोड़ी सी दिक्कतें हैं, शायद आवाज नहीं आ रही है। और फिर से एक जबरदस्त शॉट, मुझे लग रहा है ये निखिल हैं और इन्हें प्रेम से एक और नाम से जाना जाता है। उनके बल्ले से आता हुआ 2 लगातार सिक्सर, माइक्रोफोन पर कहना मुनासिब नहीं है लेकिन बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है निखिल। लक्ष्य दूर है तो क्या हुआ, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, खारला चैलेंजर्स से बताते हुए। एम्पायर की तरफ देख तो रहे हैं, अभी तक क्या क्या इशारा है ये देखते हैं। और शायद ये विकेट है। जी हाँ, विकेट है या नहीं इसका इशारा एम्पायर हमें देंगे। एम्पायर का निर्णय ही अंतिम निर्णय है। दोनों एम्पायर आपस में डिस्कस करते हुए क्या फैसला आता है एम्पायर्स का, ऑन फील्ड एम्पायर्स का, वी आर वेटिंग फॉर दैट। और थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा किया है ऑन फील्ड एम्पायर ने। रनों की अगर बात करें इस समय स्कोर है 44 पे 3, 8 बॉल में 27 चाहिए। ये गेंद पर क्या निर्णय आता है उसके बाद समीकरण में थोड़ा सा बदलाव भी होगा। हर्षित गेंदबाजी पर हैं खारला चैलेंजर्स और घानेराव, दिनतारा डायमंड्स घानेराव के दरमियान का ये मैच। डिसीजन पेंडिंग। और थर्ड एम्पायर की तरफ से इशारा आता हुआ दैट्स आउट। निखिल कोशिश जरूर की, निखिल ने 10 बॉल में 22 रन बनाए। एक और बड़े स्ट्रोक की चाहत में यहां पर अपना विकेट गंवाते हुए एबीएस क्रिएशन और विकेट का पतन। आई थिंक कैप्टन अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। एक बार हमारे एम्पायर जो हैं वो प्लीज आ जाएं, एक कंफ्यूजन है। कैप्टन बात करेंगे, कमिटी विल डिसाइड, डोंट वरी। थर्ड एम्पायर की भूमिका में अगर कोई एम्पायर अवेलेबल हो तो प्लीज जो कंसोल है उसके करीब आ जाएं। एम्पायर्स डिस्कस करें, बाकी कोई प्लेयर आसपास ना है। एम्पायर्स आर द फाइनल अथॉरिटी टू टेक द कॉल। एम्पायर डिस्कस करेंगे, बाकी सब लोग प्लीज यहां से हट जाएं। प्लेयर्स एम्पायर्स कॉल, तीनों एम्पायर आपस में। Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. Check this out.
this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that'll stick like super glue. Coming up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. We a genie granting wishes. We be savage, we be vicious. Got that magic, superstitious, yeah. I got a feeling and I just gotta say, this is better than good. Yeah, this is better than great. Yeah, yeah, yeah. I got a feeling things are going our way. You won't believe what you see, because it's all about to change. Bet you're wondering what it is. I begin to I begin to Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. check this out. Check this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that'll stick like super glue. Coming up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. We a genie granting wishes. We be savage, we be vicious. Got that magic, superstitious, yeah. I got a feeling and I just gotta say, this is better than good. Yeah, this is better than great. Yeah, yeah, yeah. I got a feeling things are going our way. You won't believe what you see, because it's all about to change. Bet you're wondering what it is. पोजीशन पर पहुंचकर अंपायर अपना डिसीजन देंगे और ये आउट का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से. सो दैट्स अ विकेट. सो ये विकेट का बटन, अंपायर का इशारा. प्लीज कंटिन्यू द मैच.
ये विकेट का पतन, खारला चैलेंजर्स ने अपना एक बल्लेबाज गंवाया। इस समय जो स्कोर नजर आ रहा है वो 44 पर है। चौथा विकेट अभी अभी गिरा, एबीएस क्रिएशन विकेट का पतन। यहां से 7 गेंदें बाकी हैं और 7 गेंदों में 27 की है आवश्यकता। और ये जबरदस्त शॉट, नए बल्लेबाज आए और पहली गेंद पर फ्लैट शॉट खेल दिया। यहां पर ऑन साइड में गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर। 4 ओवर समाप्त हुए इस सिक्सर के साथ और 4 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 50 रन। अब 6 गेंदें बाकी हैं और 6 गेंदों में जीत के लिए 21 रन्स की आवश्यकता है। हर्षित का ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, 3 सिक्सर्स इस ओवर में आए, हालांकि एक सफलता जरूर मिली हर्षित को। अब 6 बॉल पे 21 की जरूरत। हेमंत जैन एक एंड पर हैं और जो अभी अभी नए बल्लेबाज आए हैं उनका नाम प्लीज हमारे स्कोरर को अपडेट कर दें। आते ही साथ सिक्सर लगाया। दिनेश जैन एक गेंद का सामना किया और 6 रन उस गेंद पर जड़ दिया। अब 6 गेंदें बाकी हैं और 6 बॉल में 21 की आवश्यकता है। दूसरा ही मैच और एक बड़ा टारगेट चेस कर रही है यहाँ पर खारला चैलेंजर्स की टीम। सुबह का वक्त है, सुबह के सत्र में अगर आपने अपना नाश्ता अभी तक ना किया हो, हमारे भोजन के स्पॉन्सर इलाइट कैटरर्स हैं, प्लीज जल्द से जल्द नाश्ते के काउंटर की तरफ जाएं और अपना नाश्ता कर लें। यहाँ पर ये अगली गेंद, नया ओवर शुरू हुआ, जिग्नेश आए हैं गेंदबाजी के लिए और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। नो बॉल का भी इशारा अंपायर की तरफ से आ रहा है। बार बार ये सूचना दी जा रही है। बड़े मैचेस, नॉकआउट के मैचेस शुरू हो चुके हैं। हमारे जो नियम हैं हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं और ऑन फील्ड जो डिसीजन आ रहा है अंपायर का वही आखिरी डिसीजन रहेगा। अगर अंपायर को कहीं पर कंफ्यूजन लगता है तो वो खुद थर्ड अंपायर का सहारा लेते हैं एंड जो भी डिसीजन आता है हर एक टीम को उसे फॉलो करना है। इस बात का खास ध्यान रखें। कोई भी सिचुएशन पर कोई भी अंपायर के डिसीजन को लेकर आर्ग्यूमेंट ना करें। धन्यवाद। पहली गेंद नो थी, उस पर कुछ रन भी मिले। 9+2 पहली गेंद पर, सो 3 रन पहली गेंद पर आए। उसके बाद ये 1 रन और जुड़ता हुआ। अब 5 गेंदें शेष हैं और 5 बॉल में 17 की जरूरत है। दिनेश ने अपना जलवा दिखाया घानेराव के लिए। यहां पर 5 बॉल पे 17 रन बचाना है और खारला चैलेंजर्स को जीत के लिए बड़े स्ट्रोक की जरूरत है। दिनेश, बल्ला घूमा जरूर लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। और ये लीजिए वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। ऑफ स्टंप से काफी दूर थी। जिग्नेश जानते हैं कि दिनेश ऑन साइड में काफी स्ट्रांग है। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। अब 5 बॉल बाकी है और 5 बॉल में चाहिए 16 रन। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, एक तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या दूसरे की कोशिश होगी? तलाश तो है, दिनेश को जाना होगा दूसरे एंड पर और 2 रन मुकम्मल हो जाएगा। अगर मैं दिल से कहूं तो मैंने सोचा नहीं था कि ये मैच इतना क्लोज हो जाएगा। मैच इज गोइंग टू द वायर, वी कैन कॉल इट। अब 4 गेंदें बाकी हैं और 4 गेंदों में यहां से जीत के लिए 14 की आवश्यकता है।
हालांकि अभी भी घानेराव का पलड़ा भारी जरूर आप मानेंगे, लेकिन खेल है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। खाला चैलेंजर्स को एक दो बड़े सिक्सर्स या चौके की तलाश है, और ये लीजिए ऊंचा खेल बैठे हैं, खतरा हो सकता है यहाँ। ओ ये कैच ड्रॉप होता हुआ, एक जीवन दान यहां पर मिलता हुआ दिनेश को। 3 बॉल बाकी है और 3 बॉल में 12 रनों की है जरूरत। ये आप देख सकते हैं डगआउट राजहर्ष बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे डगआउट स्पॉन्सर। फिर से उसी क्षेत्र में लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी हैं, क्या इस बार भी 2 मिलेगा? कोशिश तो है और पूरा भी हो जाएगा। दिनेश का स्ट्राइक पर रहना जरूरी है, इस बात को बखूबी जानते हैं हेमंत। एक सूचना है कमेटी मेंबर से कि ये मैच जैसे ही समाप्त हो और दूसरा मैच शुरू हो, आप सभी कमेटी मेंबर्स, जो कमेटी के लिए रूम रखा गया है वहां पर सब के सब कमेटी मेंबर्स आ जाएं अगले मैच की शुरुआत करने के बाद। ऑल द कमेटी मेंबर्स ऑफ स्मैशर्स ग्रुप are requested to assemble in committee room जैसे ही अगला मैच शुरू होगा उसके तुरंत बाद, ताकि मैच डिले ना हो, आप लोग अगले मैच की शुरुआत करा दें। एंड देन उसके बाद सभी कमिटी मेंबर्स जो हमारा कमिटी रूम है वहां पर आ जाएं। 2 गेंदों में चाहिए 10। दिनेश ऑन स्ट्राइक और ये लीजिए विकेट था। दिनेश ने कोशिश बहुत की लेकिन घानेराव अब मैच में पूरी तरह से वापस आ चुके हैं। विकेट एबीएस क्रिएशन। लास्ट बॉल एंड 10 रन्स रिक्वायर्ड। अगली दोनों टीमें अपने मैच के लिए रेडी रहें। टॉस ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट मैच जो खेला जाना है वो है टीम खिमेल और रानीगांव रॉयल्स के दरमियान। रानीगांव रॉयल्स और खिमेल की टीम प्लीज अपने प्लेयर्स को लेकर रेडी रहें। आखिरी गेंद पर ये एक और कैच का मौका था, 2 रन मिला और 7 रन से इस क्या कोई इशारा है? जी नहीं। 7 रन से इस मुकाबले को जीत लिया टीम दिनतारा डायमंड्स घानेराव ने। मेनी कांग्रेचुलेशंस टीम दिनतारा डायमंड्स घानेराव एंड हार्ड लक टू खाला चैलेंजर्स। अगली दोनों टीमें क्विकली आ जाएं फील्ड पे प्लीज।